आज मैं आपको ये बोट नेक की ब्लाउज़ की कटिंग और स्टिचिंग बताऊंगी। तो ये मैंने बोट नेक में बनाया था। फ्रंट जो है इसका बोट नेक है और जो इसका बैक का व्यू था वो वी नेक में बनाया है मैंने। तो इस वीडियो में आज आपको मैं इसी का फुल ट्यूटोरियल बताऊंगी। तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रिकी फैशन वर्ल्ड। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपको मेरी अपकमिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलते रहे और आप मेरी वीडियो सबसे पहले देख सकें। तो देखिए, बैक से मैंने ये वी नेक में बनाया है, तो इसी का आज आपको मैं फुल ट्यूटोरियल बताऊंगी। तो चलिए टाइम वेस्ट किए बिना ही बनाना स्टार्ट करते हैं। इस ब्लाउज़ को बनाने के लिए मैंने 80 सेंटीमीटर के फैब्रिक ले रखे हुए हैं। तो इस तरीके से देखिए, जो मेन फैब्रिक है वो मेरा ये है और लाइनिंग के लिए मैंने ये कॉटन का फैब्रिक ले रखा है। तो सबसे पहले मैंने फैब्रिक को 4 फोल्ड बिछा लिया है। देखिए इस तरीके से फ्रंट और बैक दोनों के साथ में मार्किंग करूँगी। सबसे पहले हमें इसकी लेंथ लेनी है। तो मुझे तैयार 15 इंच लेंथ चाहिए, तो मुझे 16 इंच रखा है मैंने। यहाँ से हम इसके शोल्डर की मार्किंग करेंगे, क्योंकि ये मेरा बोट नेक है इसलिए हम शोल्डर यहाँ पे 6 इंच रखेंगे। अगर हम ये वी नेक में बना दें या फिर कोई अलग सी नेक होती तो हम इसमें 5.5 इंच लेते, लेकिन मुझे ये बोट नेक बनानी है इसलिए मैंने 6 इंच लिया है और आर्म होल यहाँ से हम 6.5 इंच लेंगे। देखिए इसके बाद हमने इसके बर्स्ट लाइन की मार्किंग करनी है। तो चेस्ट का 4 और इसमें आपको 2 इंच प्लस कर लेना है। आपकी जितनी भी चेस्ट हो उसको 4 से डिवाइड करिए और 2 इंच प्लस कर लीजिए। सेम ऐसे ही हमें इसके वेस्ट की मार्किंग करनी है। तो वेस्ट का 4, उसमें आपको 1.5 इंच का टक्स क्लियर रखना है और 2 इंच का मार्जिन आपने रख लेना है। आप चाहे तो 1.5 इंच का भी मार्जिन रख सकते हैं। अब इस निशान को इस तरीके से हम मिला देंगे। जैसे भी आपका निशान आए आपको उसी तरीके से मिला लेना है। आर्म होल के लिए देखिए, बैक आर्म होल के लिए हम 1.5 इंच रखेंगे और फ्रंट के लिए हमने 1 इंच रखना है। और इसके बाद हम इसमें शेप दे देंगे। तो मैं फ्री हैंड इसके ऊपर शेप दे रही हूँ। आप चाहें तो फ्रेंच कर्व की हेल्प से शेप दे सकते हैं। तो बस ये जैसे हम नॉर्मल ब्लाउज़ की मार्किंग करते हैं बस वैसे ही आपने कर लेनी है। अब इसके बाद हम इसके शोल्डर टू एपेक्स पॉइंट लेंगे 10 इंच पे। यहाँ से जो टक्स की विड्थ रखेंगे वो 5 इंच रखेंगे। यहाँ पे भी 3.5 इंच रखा। अब यहाँ से चेक कर लेंगे और इस निशान को हमने स्ट्रेट मिला देना है। तो देखिए हमें इसमें प्रिंसेस कट बनाना है। तो 1.5 इंच पे हमने मार्क किया, 2 इंच स्ट्रेट रखेंगे और इसमें हम शेप दे देंगे। देखिए कुछ इस तरीके से हमें शेप देना है। आर्म होल के साइड से ले जाएंगे और थोड़ा सा कर्व शेप हमें इस तरीके से दे देना है। ज़्यादा कर्व नहीं रखना है, ज़्यादा गोलाई रखेंगे तो जो शेप है वो सही नहीं आएगा और ब्लाउज़ आपकी ख़राब हो जाएगी। अब यहाँ से हम नेक विड्थ रखेंगे 4 इंच और नेक की जो लेंथ है वो फ्रंट नेक के लिए मैं यहाँ पे 5 इंच रखूँगी। आप चाहें तो 6 इंच भी रख सकते हैं या फिर आप नॉर्मल 4 इंच का रख लीजिए। अब देखिए हमने एक बॉक्स बना लिया। बॉक्स बनाने के बाद अब इसके ऊपर हमने शेप देना है। तो सिंपली हम इस तरीके से शेप दे देंगे, जैसे बोट की शेप होती है वैसे ही आपको इसमें ड्रॉ कर लेना है। जो शोल्डर है वो पतली सी होएगी इसमें। अगर आपको चौड़ी रखनी हो तो आप 6 इंच की मैंने जैसे रखा था शोल्डर, आप 6.5 इंच भी रख सकते हैं अगर आपको शोल्डर ब्रॉड पहननी होगी। अब यहाँ से देखिए हमें ½ इंच डाउन किया नेक टू शोल्डर। अब देखिए इस तरीके से मैंने ये मार्क कर लिया है। अब जितने भी आउटर मार्क है अब हम उसकी कटिंग कर लेंगे। अगर आपको इसमें फ्रंट में शेप देना हो तो आप दे सकते हैं, मैं ऐसे ही नॉर्मल रखने वाली हूँ। तो देखिए इस तरीके से यहाँ पे ½ इंच हमने रखा और इस तरीके से हम शेप दे देंगे। ये जो शेप होती है ये जब हम सिलाई करते हैं तो इसमें सही आती है और फिटिंग जो होती है वो भी सही आती है। अब जैसे निशान है उसके ऊपर ही आप इसकी कटिंग कर लीजिए। देखिए यहाँ से रखा हमने, यहाँ से भी पहले हमें आउटर मार्क की कटिंग करनी है, क्योंकि फ्रंट और बैक दोनों के साथ में मैंने मार्किंग करी है तो इसलिए पहले हमें बैक की कटिंग कर लेनी है। इस तरीके से जितने भी आउटर मार्क है नेक की कटिंग हम बाद में करेंगे। यहाँ पे डाउन किया था वो मैंने कट कर लिया। अब इस तरीके से दोनों पीसेस को हम अलग कर लेंगे। ये मेरा फ्रंट पार्ट था 34 साइज़ के अकॉर्डिंग था और जो इसकी वेस्ट है वो 30 इंच है, मतलब 28 इंच रखी थी मैंने, लेकिन ये 30 इंच थी। अब देखिए यहाँ से हमने एक पीस हटा दिया है और बैक वाले पार्ट की हमने मार्किंग करनी है। तो बैक के लिए देखिए हमें टक्स की विड्थ रखी थी 3.5 इंच और जो वेस्ट की मार्किंग है वेस्ट का 4 रखा हमने, तो 7.5 इंच आएगा। 1.5 इंच का हमने टक्स के लिए रखा और 2 इंच का मार्जिन हो गया। अब इस निशान को जो है हमें सीधा कर लेना है।
तो देखिए इसमें शेप नज़र आ रहा है, इस तरीके से हम सीधा कर लेंगे। और जो फ्रंट बैक नेक रहेगा वो मैं 10 इंच पे रखूँगी। बैक नेक है वो मैं वी नेक में बना रही हूँ। देखिए इस तरीके से हम शेप दे देंगे। अगर आप इसे चाहें तो बैक वाले पार्ट को भी आप बोट नेक में बना सकते हैं। आप 4x4 इंच रख लीजिए और मार्क कर सकते हैं। अब टक्स की जो लेंथ रखेंगे हम, यहाँ से विड्थ रखी है हमने 3.5 इंच। अब इस तरीके से 5 इंच पे हमने मार्क कर लिया। जो बैक वाले टक्स के लिए हमने 1 इंच का रखा था, तो हाफ इंच दोनों साइड पे हमने इस तरीके से निशान लगा लिया। अब इस पे हमने कटिंग कर लेनी है। जो नेक है बस हमने उसकी ही कटिंग करनी है और इसके ऊपर हमने कुछ नहीं करना। ये बैक ओपन रहेगा। तो देखिए नेक की जो शेप है वो हमने कट कर ली। कट करने के बाद अब सेम ऐसे ही यहाँ पे एक छोटा सा कट लगा लेंगे ताकि जब हम सिलाई करें तो हमें ध्यान रहे। अब इसके बाद जो फ्रंट वाला पार्ट है, अब हमने इसके जितने भी पीसेस हैं सबको अलग कर लेना है। तो फ्रेंड्स इसको आपको कुछ नहीं करना है, जैसे हमने निशान लगाया है वैसे ही आपको कट कर लेना है। देखिए यहाँ से हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक निकाल दिया। यहाँ पे भी जो आपको इसमें कुछ नहीं करना है, बस आपको जो शेप है उसके ऊपर ही आपको कट कर लेना है। एक्स्ट्रा मार्जिन वगैरह कुछ भी नहीं रखना। इसमें मैंने ऑलरेडी मार्जिन ले के रखा है तो इसमें मार्जिन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप मार्जिन ज़्यादा लेंगे तो आपकी ब्लाउज़ है ज़्यादा ही लूज़ हो जाएगी। देखिए हमने नेक की भी कटिंग कर ली है। ये मैं विदाउट पेस्टिंग नेक बनाकर दिखाऊंगी आपको। ये देखिए इस तरीके से हमने कट कर लिया। कट करने के बाद अब हमने ये निशान लगा लिया फ्रंट और बैक दोनों साइड पे ही। अब मैं आपको इसे ओपन करके दिखा देती हूँ। देखिए इस तरीके से ये शेप है वो इस तरीके से नज़र आएगी। देखिए ये फ्रंट पार्ट हो गया। बैक पार्ट की भी मैंने कटिंग कर ली है। ये देखिए अब हमने जो हमारा मेन फैब्रिक है इसके ऊपर रख के हम इसे ट्रेस करेंगे। तो सीधे पे सीधा रखना है और आपको इसकी कटिंग कर लेनी है। तो देखिए सारे पीसेस की मैंने कटिंग कर ली है। देखिए फ्रंट और बैक दोनों की कटिंग कर ली है मैंने। अब हमने इसमें सिलाई करनी है। तो सिलाई के लिए आपको ये बैक पार्ट को तैयार कर लेना है। सिर्फ हुक वाला साइड हम छोड़ देंगे और शोल्डर के साइड पे हमें सिलाई नहीं लगानी है। देखिए फ्रंट पार्ट को हमने लाइनिंग को लाइनिंग के साथ और मेन फैब्रिक को मेन फैब्रिक के साथ रख के स्टिच करना है। और उसके बाद अब ये सारे पीसेस को स्टिच कर लेंगे। तो मैं आपको इसमें सिलाई लगा करके दिखा देती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। अगर आप बिगनर होंगे तो आप अच्छे से समझ जाएंगे, क्योंकि बहुत से लोग पूछते हैं कि मैम प्लीज़ सिलाई की वीडियो भी अपलोड किया करिए। तो इसलिए मैंने बस इसी वीडियो में आपको ये पूरी ही स्टिचिंग का दिखाया हुआ है। फ्रंट की स्टिचिंग का, बैक का मैंने स्टिचिंग का नहीं दिखाया क्योंकि बैक में कुछ था नहीं, तो इसलिए हमने इसमें कुछ भी नहीं करा है। सिर्फ फ्रंट की स्टिचिंग मैं आपको दिखा रही हूँ। तो देखिए लाइनिंग को लाइनिंग के साथ हमने इस तरीके से रखा। देखिए बराबर से रखेंगे, फैब्रिक को खींचना नहीं है, बिल्कुल आराम से रखेंगे। और हाफ इंच से कम का मार्जिन लेकर के आपको इसके ऊपर सिलाई लगा लेनी है। ये देखिए बिल्कुल आराम से इसमें सिलाई लग जाएगी, प्रॉब्लम नहीं होती है। इसको फैब्रिक को खींचना नहीं है। अगर आपकी कटिंग सही होगी तो जो फैब्रिक है वो एक्स्ट्रा नहीं होगा। अगर मान लीजिए आपका फैब्रिक ज़्यादा हो जाता है तो आप उसको बाद में कट करके अलग कर लीजिए। देखिए यहाँ पे हमने सिलाई लगा ली। अब हम यहाँ से घुमा करके एक और बार सिलाई लगा देंगे। 2 बार इसमें सिलाई लगा लेनी है। तो देखिए लाइनिंग को स्टिच कर लिया। अब हमने जो मेन फैब्रिक है उसको भी हम इस तरीके से रखेंगे। सारी सिलाइयाँ जो हैं बाहर साइड को होंगी। ये देखिए तो यहाँ पे हमने इस तरीके से फैब्रिक को हल्का हल्का घुमाते जाएंगे और इसमें सिलाई इस तरीके से लग जाएगी। अगर आप इसमें लेस लगाना चाहें तो इस तरीके से अंडर ग्राउंड ही लेस भी लगा सकते हैं अगर आपको लेस लगानी हो तो। देखिए यहाँ से हमने इसे पूरा स्टिच कर लिया है। अब स्टिच करने के बाद इसके ऊपर मैं एक और बार सिलाई लगा लूँगी। अगर आपका फैब्रिक इस तरीके से निकलने वाला है तो आप इंटरलॉक भी कर सकते हैं साइड्स में। तो देखिए यहाँ पे हमने सिलाई लगा ली। सिलाई लगने के बाद इस तरीके से सिलाई लगा ली। अब दूसरा वाला साइड है उसे भी हम सिलाई लगा लेंगे। तो मैं आपको थोड़ा सा सिलाई लगा करके इसे भी दिखा देती हूँ। देखिए यहाँ से हमने इस तरीके से बराबर से फैब्रिक को रखा था और ये देखिए बिल्कुल बराबर सा फैब्रिक आया है और इसके ऊपर हमने सिलाई लगा ली। तो ये मैं पूरा कंप्लीट करने के बाद दिखाती हूँ। देखिए मैंने दोनों साइड पे सिलाई लगा ली। अब हमने इसके नेक के ऊपर सिलाई लगानी है। तो इसको भी हमने हाफ इंच का मार्जिन दे करके, जैसे हमारा शेप है नेक का, उसके ऊपर ही आपको नॉर्मल सिलाई लगाते जाना है। ये देखिए अगर आपको सिलाई वाला पार्ट नहीं देखना है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। बहुत से लोग होते हैं इन्हें देखनी होती है तो वो ज़रूर देखें इस वीडियो को।
तो देखिए हमने इसे आर्म होल के साइड पे भी सिलाई लगा ली है। ज़्यादा मार्जिन नहीं लेना है, बिल्कुल हाफ इंच से थोड़ा सा कम का मार्जिन लेकर के आपको पूरे पे ही सिलाई लगा लेनी है। अगर आप चाहें तो साइड में 2 इंच के लगभग फैब्रिक पे सिलाई छोड़ सकते हैं, वहाँ से हम फैब्रिक को सीधा करेंगे। मैंने इसमें पूरे पे ही सिलाई कर ली है। मैं यहाँ पे सिर्फ शोल्डर के साइड पे सिलाई नहीं लगाई है, क्योंकि वहाँ से मैं फैब्रिक को सीधा करूँगी। ये देखिए मैंने यहाँ पे भी इसका जो बॉटम है वहाँ पे मैं सिलाई लगा रही हूँ। इस तरीके से सिलाई लगाने से ये फ़ायदा होता है कि आपको इसमें अलग से पट्टी अटैच करने की ज़रूरत नहीं होती है, और ये देखने में भी बहुत डिसेंट सा लुक आता है। तो देखिए यहाँ से हमने सिलाई लगा ली। ये बिल्कुल प्रोफेशनल स्टाइल में बता रही हूँ आपको। इस तरीके से देखिए हमने आर्म होल के साइड पे भी सिलाई लगा ली है, बैक पार्ट के ऊपर भी मैंने सिलाई लगा ली थी। तो देखिए इस तरीके से सिलाई लगा करके मैंने रेडी कर लिया है। तो ये बैक पार्ट था, उस पर मैंने सिलाई लगा ली है। सिर्फ हुक वाले साइड पे सिलाई नहीं लगाई है और शोल्डर के साइड पे सिलाई नहीं लगाई है मैंने। अब देखिए इस तरीके से हमने अब इसे टर्न करना है। तो टर्न करने से पहले इसमें देखिए छोटे छोटे हमने कट लगाने हैं। कट लगाते समय आपको इस बात का ध्यान देना है कि जो आपका थ्रेड है और फैब्रिक है वो एक्स्ट्रा कट नहीं होना चाहिए। तो यहाँ साइड से भी हमने इसमें छोटे छोटे कट लगा लिए हैं। ये देखिए यहाँ पे बिल्कुल ध्यान से कट करना है। तो देखिए फ्रेंड्स मैंने इसमें छोटे छोटे कट लगा दिए हैं। अब हमने जो लाइनिंग वाला साइड है इसके ऊपर भी हमने छोटे छोटे इस तरीके से कट लगा लेंगे। ये देखिए यहाँ पे पूरे पे मैंने कट लगा दिया। कट लगाने के बाद अब हम इसे सीधा करेंगे। इसके नेक के साइड पे भी हमें छोटे छोटे कट लगा लेने हैं। देखिए यहाँ से हमने कट लगा लिया, यहाँ पे भी हम इस तरीके से ही कट लगा लेंगे। बिल्कुल ध्यान से कट लगाना है। अब हम इसे सीधा करेंगे। तो जो मैंने यहाँ पे शोल्डर के साइड पे सिलाई नहीं लगाई है तो वहाँ से मैं इसे सीधा करूँगी। अगर आप ऐसे सीधा नहीं कर पा रहे हो तो आप साइड में मैंने बोला था आपको जगह छोड़ने के लिए, तो वहाँ से आप नॉर्मली इस फैब्रिक को सीधा कर सकते हैं। बिल्कुल इसमें मतलब फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है। इसमें थ्रेड और एक्स्ट्रा जो फैब्रिक है वो नज़र नहीं आते, बिल्कुल अनविजिबल सिलाई हो जाती है ये। तो अगर आप इस तरीके से सिलाई करते तो ये देखने में बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ से मैंने फैब्रिक को सीधा कर लेना है, आप देख सकते हैं। ये देखिए यहाँ से पूरे फैब्रिक को मैं आपको इसे पूरा ही सीधा करने के बाद दिखा देती हूँ। इस तरीके से फैब्रिक को नॉर्मल खींचना है, ये अपने आप सीधा हो जाएगा। देखिए कुछ इस तरीके से सीधा कर लिया है मैंने। सीधा करने के बाद अब हम इसके ऊपर आयरन करेंगे। तो पहले देखिए इसके जो साइड के एजेस हैं आप किसी नुकीली चीज़ की हेल्प से सीधा कर सकते हैं। ये देखिए इसे मैंने सीधा कर लिया है। सीधा करने के बाद इसके ऊपर आप आयरन कर लीजिए। यहाँ से इसे मैंने सीधा कर लिया। मैंने और भी वीडियोस अपलोड करके रखी है हर साइज़ की। अगर आपको देखनी होगी बोट नेक की ब्लाउज़ तो मैं लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूँगी। अगर आप देखना चाहें तो वहाँ से जा कर के देख सकते हैं। तो देखिए इस तरीके से हो गया है। अब हमने इसके शोल्डर को अटैच करना है। तो बैक पार्ट को देखिए मैंने सीधा नहीं किया है, सिर्फ फ्रंट पार्ट को ही सीधा किया था। अब जो हुक वाला साइड है वहाँ से हमने फैब्रिक को इस तरीके से शोल्डर को लेकर जाएंगे और शोल्डर को शोल्डर से मिला करके रखना है। इस तरीके से मिलाने के बाद आप इसे यहाँ से पिन अप कर लीजिए। अगर आप बिगनर है तो कच्चा करिए, फिर उसके बाद आप इसके ऊपर सिलाई लगा सकते हैं। सेम ऐसे ही दूसरे वाले साइड को भी हुक वाले साइड से हम अंदर लेकर जाएंगे शोल्डर को, और शोल्डर से शोल्डर मिला के रखना है कुछ इस तरीके से। ये देखिए इसे मिला के रखा मैंने और यहाँ पे हम पिनअप कर लेंगे। पिनअप करने के बाद आपको इसके ऊपर सिलाई लगा लेनी है। तो मैं आपको इसमें सिलाई लगाने के बाद दिखा देती हूँ। तो देखिए इसमें मैंने सिलाई लगा ली है। सिलाई लगाने के बाद अब हमने इसे सीधा कर लेना है। तो फैब्रिक को इस तरीके से आपको नॉर्मल खींचना है, ये सीधा हो जाएगा। ये देखिए इसके जो साइड के एजेस हैं आप किसी नुकीली चीज़ की हेल्प से सीधा कर लीजिए। तो यहाँ से एक साइड से मैंने सीधा कर लिया है। आप इसका यहाँ दूसरे वाले साइड से भी हम सीधा कर लेंगे। देखिए अब इसमें शोल्डर दोनों मैंने स्टिच कर लिया है। इसमें फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है। तो यहाँ से भी इसे हम अच्छे से सीधा कर लेंगे। तो यहाँ से इसे भी मैंने सीधा कर लिया है। अब आपको इसके ऊपर नॉर्मल आयरन कर लेना है। आयरन करने के बाद इसकी जो आई हुक पट्टी है वो तैयार करनी है, और जो टक्स के लिए जो हमने निशान लगाया था वो रेडी करना है। तो जैसे ये तो बिल्कुल बेसिक चीज़ें हैं, इसे आपको पता ही होगा।
तो यहाँ पे देखिए जैसे टक्स के लिए निशान लगाया था, इस टक्स के निशान को आप डार्क कर लीजिए। फिर फैब्रिक को इसके ऊपर रखेंगे, दूसरे वाले पीस को और हाथ से टैप करेंगे तो निशान मिल जाएगा। और उस निशान को आपने सीधा कर लेना है और इसके ऊपर ही आपने सिलाई लगा लेनी है और आई हुक पट्टी बना करके रेडी कर लेना है। तो मैं ये पूरा कंप्लीट करने के बाद दिखाती हूँ। तो देखिए इस तरीके से मैंने ये ब्लाउज़ बना करके कंप्लीट कर लिया है। नीचे का बॉर्डर है, आप देख सकते हैं कितना ब्यूटीफुल सा लुक आ रहा है। इसका जो नेक है वो आप देख सकते हैं आप कितना ब्यूटीफुल सा शेप आया है बोट नेक का। अगर आप इसे स्लीवलेस पहनना चाहें तो स्लीवलेस भी पहन सकते हैं। ये देखने में बहुत ही अच्छा सा लुक आता है। इसमें लेस वगैरह की ज़रूरत नहीं है, बिना लेस के भी अच्छी लग रही है। इसका बैक का व्यू मैं आपको दिखा देती हूँ। तो देखिए बैक से कुछ इस तरीके से मैंने वी नेक में बनाई थी ये ब्लाउज़, मतलब ये कॉम्बो हो गया बोट नेक प्लस वी नेक। तो अगर आप इस तरीके से ब्लाउज़ बना करके पहनना चाहें तो पहन सकते हैं। ये देखने में बहुत अच्छी लगेगी। और यहाँ पे देखिए अगर आपको इसमें डोरी नहीं लगानी है तो नहीं भी लगा सकते, ये आपके शोल्डर गिरेगा नहीं। तो देखिए इस तरीके से मैंने ये बोट नेक की ब्लाउज़ कंप्लीट कर ली है विद वी नेक। तो अगर आपको आज की मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ से लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो। और वीडियो से रिलेटेड अगर आपके पास कोई क्वेश्चंस है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।